हाय दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कैपिटल आर आपको आ गया 6400 किलोमीटर। इसकी कैपेसिटेंस हमें यहाँ निकालना है। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। 9 × 10⁹ होती है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? 4πε0 कैपिटल आर। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/9 × 10⁹ इंटू 6400 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 711 माइक्रोफैरड। यह आपका हो गया आंसर। अब बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आया कैसे, इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए, बेसिकली सबसे पहले हमने दो प्लेट्स लिए। एक पे पूरा पॉजिटिव चार्ज रखा दोनों साइड में, और दूसरी वाले पे हमने पॉजिटिव कुछ नहीं रखा था। तो हम इधर क्या आ गया? पॉजिटिव इधर निगेटिव आ गया इस वाले साइड में, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या करता है, जो निगेटिव है ये पोटेंशियल घटाने की कोशिश करता है ए के ऊपर, लेकिन ये पॉजिटिव होने की वजह से ये इसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर मान लेते हैं इस नेगेटिव वजह से इसका पोटेंशियल दूसरे प्लेट का घट रहा है इस वाले पॉजिटिव को, लेकिन इसकी पॉजिटिव वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। मान लेते हैं इसका जो पॉजिटिव बाहर वाला सरफेस है इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। जैसे इसे ग्राउंड करेंगे तो पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा कम कर देगा। अब इसको समझते हैं हमने लिखा क्या है। द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड व्हेन बी प्लेस एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियर इट। मतलब ये कोई इंसुलेटेड कंडक्टर था जिसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है, जब हम उसके एक पार्ट को अर्थ कर देते। जैसे ही हमने अर्थ किया तो इसका पोटेंशियल इसने बहुत ज़्यादा घटा दिया। मतलब इसकी एक स्टोरेज क्षमता आ गई कि मतलब बहुत आसानी से ये स्टोर कर सकता है एनर्जी को और चार्जेस को। और जितना अमाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट में कर सकता है, लेकिन हम जितना चाहते हैं उतना आसानी से कर सकता है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। अगर हमने कंसिडरेबली इंक्रीज किया इंसुलेटेड कंडक्टर्स में कैपेसिटेंस की वैल्यू को, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जब एक किसी पार्ट को हमने ग्राउंड कर दिया तो वो जो निगेटिव होता है उसका पोटेंशियल घटाता जाता है। जब पोटेंशियल उससे घटाता जाता है तो आपको पता है C इज इक्वल टू होता है Q/V। जितना ज़्यादा पोटेंशियल घटाते जाएंगे उतना इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा प्रिंसिपल कैपेसिटर बेस्ड होता है। मतलब इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे हमारा प्रिंसिपल मतलब कैपेसिटर पूरा बेस्ड है। अब कैपेसिटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, उसका प्रिंसिपल उसने कैसे उसका कॉन्सेप्ट आया। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ द टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। मतलब दो कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन होता है। जैसे मान लेते हैं ये, और सेपरेट बाय इंसुलेटिंग मीडियम। इन दोनों पूरे दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। वो उसका यूज किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसका मतलब उसका उस स्पेस का यूज किया जाता है। ये होता है हमारा कैपेसिटर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है किसी भी कैपेसिटर का। तो जो मैंने सबसे पहले वैल्यू निकाली C इज इक्वल टू Q/V होता है। जो इसमें C होता है वही होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो एक अरेंजमेंट है कि उसका हमने दो कंडक्टर्स को ऐसा अरेंज कर दिया और दोनों के बीच में ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम बना दिया जिस जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है? एक समझते हैं मैग्नीट्यूड टर्म्स होता है जो आपको डिफाइंड होता है कि Q/V के टर्म्स में। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू आइदर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? C से। C इक्वल होता है Q/V। ठीक। अब बात कर लेते हैं सबसे सिंपल कैपेसिटर की, जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं हमने दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स रखे हुए हैं पैरेलल में। एक इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए हो गया, इसका एरिया ए हो गया। जब भी इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे बाहर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब अगर एरिया है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस में और इधर माइनस में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? σ/ε0। कैसे आएगा? आउटर रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल σ/2ε0। एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट की वजह से कितना आया? प्लस σ/2ε0। कितना बन गया टोटल? σ/ε0। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स, उसका वो क्या होता है?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब V इज इक्वल टू ई डी होता है। बेसिकली आपको पता है कि E इज इक्वल होता है V अपॉन डी, तो आया वहीं से है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी। ई की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। तो ये आपका आ गया V की वैल्यू। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू, जैसे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल क्या होता है, Q अपॉन A। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस चीज को बताया था। तो Q इज इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा A बन गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा A रख दिया। V इज इक्वल टू क्या रख दिया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कट गया, क्या बचा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A क्या है, एरिया, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी है, D क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कैपेसिटर्स का सीरीज में और पैरेलल के केस में। सबसे पहले सीरीज के केस में, अगर हमने ऐसे तीन कैपेसिटर्स लगा दे सीरीज में, ये होता है इस तरह से, अगर कभी भी रखा जाए तो ये सीरीज का पोर्शन होता है, मतलब सीरीज का शो होता है। और एक हमने वी पोटेंशियल इसको जोड़ दिया हुआ है प्लस माइनस से। तो सब जगह देखिए सीरीज के केस में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। ये हमेशा याद रखिए, इससे आपका तुरंत मतलब फार्मूला आपका तुरंत बन के आ जाएगा। सीरीज के केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट है लेकिन हमारा चार्ज क्या है, सेम है। तो फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो V1 इज इक्वल क्या आ गया, Q अपॉन C1, क्योंकि हमारा चार्ज सेम है। V2 इज इक्वल क्या होगा, Q अपॉन C2। V3 इज इक्वल क्या आ गया, Q अपॉन C3। अब सारे पोटेंशियल कैसे होते हैं, सबको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। तो कैपिटल V इज इक्वल क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल क्या आ गया, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब V इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल Q अपॉन C, हमारा पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, और इससे कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो वो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q आपका कट गया, तो बचा क्या, 1/C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब अगर किसी भी n कैपेसिटर की सीरीज में निकालेंगे तो 1/CS क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 1/CN। इस तरह से आप कितने भी नंबर ऑफ सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर हो उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैरेलल के केस में क्या होगा। पैरेलल के केस में मान लेते हैं इस तरह से हमारे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अब जस्ट उल्टा होता है, सीरीज में क्या होता है तो वहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल क्या होता है, हमारा डिफरेंट होता है और हमारे चार्ज सेम होते थे। पैरेलल में केस में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल सेम होगा और हमारे चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपको जब चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे तो वही जो टर्म डिफरेंट हो रही है उसी का फॉर्मूला बना दीजिए। Q1 इज इक्वल क्या हो गया, C1V। Q2 इज इक्वल क्या आ गया, C2V। Q3 इज इक्वल क्या आ गया, C3V। तो कैपिटल की टोटल चार्जेस कितने हो गए पूरे सिस्टम में, कैपिटल Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब कैपिटल Q क्या होता है, CV, इसका टोटल कैपेसिटेंस मानते हैं C है और इसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो CV इज इक्वल C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो VVV आपका कट गया, क्या बचा, कैपिटल C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करो पैरेलल में, बहुत ढेर सारे n कनेक्टेड कर रहे हो कैपेसिटर्स को, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और CN आपका आसानी से आ जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर charged at to potential of 2 volt and 5 volt respectively. These two charged capacitors are connected in series. Find the potential across each of the two capacitors now. मतलब आपको क्या करना है, दो कैपेसिटेंसेस दिए हुए हैं 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के, इनका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट है। इन दो चार्ज कैपेसिटर्स को किस में कनेक्टेड किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले टोटल चार्ज निकालिए। टोटल चार्ज इक्वल क्या होता है, Q इक्वल टू C1V प्लस C1V1 प्लस C2V2 होता है। कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 5 कितना आ गया, 36 माइक्रो कूलम। सीरीज में क्या होता है आपका पता है, सीरीज में आपका चार्ज सेम होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल आपका चार्ज तो सबके लिए सेम हो गया। अब पोटेंशियल 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। 6 माइक्रोफैराड के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2। तो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 3, 12 वोल्ट आ गया। 6 माइक्रोफैराड के लिए कितना हो गया, 36 अपॉन 6, 6 वोल्ट आ गया आपका आंसर। कोई भी दिक्कत आई प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं आपका एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 capacitors are connected as shown in the figure. Calculate the total capacitance between the points x and y. वैसे मान लेते हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा केस दिखे तो इसमें बहुत आराम से कर दे, जो भी जितने भी कैपेसिटर
ए और बी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। जो बी के बाहर लगे मतलब ऐसे आपको शो कर रहे हैं उसको अलग से लिख दीजिए, सीरीज के फॉर्म में लिख दीजिए। जब आपको 2 3 5 पैरेलल में दिख रहा है तो इसको 2 3 5 पैरेलल में कनेक्ट करें तो आराम से 2 + 3 + 5 हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। अब क्या आ गया 10 माइक्रोफैरड जो है ये सीरीज में आ गया किसके 10 माइक्रोफैरड के। तो सीरीज इक्वल क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 तो 1/10 + 1/10 कितना आ गया c = 5 माइक्रोफैरड। ये आपका हो गया आंसर। अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे मुझे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।